हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सभी का भास्कर मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हम लोग धीरे धीरे करके ही सही लेकिन टॉपिक को ख़त्म करते जा रहे हैं। और आज से जो टॉपिक मिलेगा, जैसे कल आपको एक फैक्टोरियल का टॉपिक मिला था, तो संपूर्ण टॉपिक मिला था, पूरा का पूरा एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक को ख़त्म किया गया था। उसी प्रकार से हम कोशिश ये कर रहे हैं धीरे धीरे कि एक टॉपिक को एक ही वीडियो में ख़त्म करें। थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, उससे आपको परेशान नहीं होना है, लेकिन इससे क्या होता है कि फिर दूसरा दिन वेट नहीं करना पड़ेगा दूसरे टॉपिक के लिए, इसी टॉपिक के लिए। ठीक है, तो एक टॉपिक एक दिन एक वीडियो पूरा खत्म, टॉपिक हो जाता है, टेंशन खत्म। फिर उसके बाद सवाल लगाइए, और सवाल के लिए हमने बोला था पिछले वीडियो में कि आप मेरे नंबर पे कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, वहाँ पे हम आपको पीडीएफ क्या करेंगे, सेंड कर दिया करेंगे। तो अच्छा रहेगा, वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमने प्रैक्टिस पीडीएफ में काफ़ी ढेर सारा क्वेश्चन डाला हुआ है और अलग अलग तरीके से डाला हुआ, ताकि आपका प्रैक्टिस पूरा अच्छे तरीके से हो। ठीक है, तो चलिए आज हम नया टॉपिक लेके आए आप लोगों के बीच, नंबर ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, यानी अंतिम से शून्यों की संख्या। अब यह अंतिम से शून्यों की संख्या होती क्या है? जैसे कोई एक संख्या लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे 10 लिखे, ठीक है, तो आप बोलेंगे सर इसमें अंतिम से शून्यों की संख्या कितना है, 1 है। सिंपल है, इन चीजों में कोई परेशानी होगी नहीं। जैसे यहाँ पे 300 लिखे, ठीक है, 300 लिखे, इसमें भी बोल सकते हैं आसानी से कि आप सर अंतिम से शून्यों की संख्या 300 है, 2 गो है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 0 3 0 3 0 0 0 लिखे, ये संख्या लिखे, तो इसमें भी देख के बोलना है। अगर सिर्फ शून्यों की संख्या पूछा जाए तो शून्यों की संख्या इसमें टोटल कितना है, 5 है। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता कि केवल शून्यों की संख्या ज्ञात करें। जब भी क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा तो अंतिम से शून्यों की संख्या पूछा जाएगा। ठीक है, तो अंतिम से शून्यों की संख्या पूछा जाएगा, तो अंतिम से शून्यों की संख्या, इसमें भी जवाब दे देंगे आसानी से, सर कितना है, 3 है। तो इन चीजों को सबसे पहले देखते हैं कि शून्य का निर्माण होता किस प्रकार से। सबसे पहले शून्य का निर्माण होगा किस प्रकार से, तो आप एक चीजों को देखिएगा। जब एक जीरो लगाते हैं किसी भी संख्या पर, नॉर्मल सी संख्या एक 10 लेते हैं, 10 पे एक जीरो लगाए तो इसका मतलब होता है 10 पे पावर कितना, 1 होता है। ठीक है, अगर 300 को भी हम तोड़े तो इसको लिख सकते हैं 3 गुना 100। ठीक है, और इसे कह सकते हैं कि 3 गुना 10 पे पावर 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी थी, 2 थी, और यहाँ पे 10 का पावर कितना आया है, 2 आया। यानी कहने का मतलब हुआ, जैसे हम यहाँ पे लिखे, एक संख्या लिख दिए 7 0 0 0 0 लिखे। ठीक है, तो अब इसका यदि हम गुणनखंड करेंगे तो लिख सकते हैं 7 गुना, यहाँ पे लिख सकते हैं 1 पर कितना जीरो, 4 जीरो लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम फिर से दोबारा लिखें तो 7 गुना 10 पे कितना पावर लिखेंगे, 4 पावर लिखेंगे। कहने का मतलब यहाँ पे 4 जीरो था तो यहाँ पे 10 का पावर कितना आया, 4 आया। यहाँ पे 1 जीरो था तो 10 का पावर 1 आया, 2 जीरो था तो 10 का पावर 2 आया। कहने का मतलब ये हुआ कि शून्यों की संख्या 10 के पावर पर निर्भर करता है। अब 10 किस पे निर्भर करता है, 10 भी तो किसी पे निर्भर करेगा। तो 10 जो निर्भर करेगा, सबसे पहले हम इन चीजों को देखेंगे, 10 किस पे निर्भर करेगा। तो 10 बराबर हम अभाज्य गुणनखंड इसका करें तो 2 गुना क्या होता है, 5 होता है। यानी 2 गुना 5 करेंगे, 2 और 5 का एक पेयर आने से आपका एक जीरो का निर्माण होगा। समझ में आ रहा है ये चीज। अब मान के चलिए यहाँ पे 2 पावर कर दे, इसको भी 2 पावर कर दे। ठीक है, इसको तो रहने देते हैं, अलग देख लेते हैं। 2 का 2 पावर ले लेते हैं, एक एग्जांपल, 5 का भी 2 पावर ले लेते हैं। तो बताएंगे आप लोग 2 का 2 पावर कितना होता है, 4 होता है, 4 होता है। और 5 का 2 पावर कितना होता है, 25 होता है। बोलेंगे कितना होगा, ये 100 होगा। और 100 का मतलब क्या हुआ, ये चीज मतलब ये हुआ कि अंतिम से शून्यों की संख्या इसमें कितना है, 2 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2 और 5 का यहाँ पे 2 पेयर बना तो अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी बनी, 2 बनी। इसी प्रकार से हम क्वेश्चन को, बड़े बड़े क्वेश्चन को किस प्रकार से सोल्व करेंगे वो चीज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए ये था, कॉन्सेप्ट था। तो सीधी सी बात है,
एक शून्य का जो निर्माण होगा वो 2 और 5 के गुणनफल से एक शून्य का निर्माण होगा। तो हम पहला इसमें कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं, पूरे चैप्टर का मात्र एक कॉन्सेप्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक शून्य का निर्माण, एक शून्य का निर्माण 10 के एक घात से होता है, एक घात से होता है। ठीक है, यानी 10 का एक घात देंगे तो इसका मतलब हुआ शून्यों की संख्या कितनी होगी? अंतिम से 1 होगी। ठीक है, अगर 10 का 2 घात दे दिए तो शून्यों की संख्या कितनी होगी? अंतिम से 2 होगी। 10 का 5 घात दे दिए तो शून्यों की संख्या अंतिम से कितना होगा? 5 होगा। अब इसी पे देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 पे 5 कभी नहीं देगा, ठीक है, आपको दे देगा 10 पे पावर 100 पे पावर 8 में बताइए शून्यों की संख्या कितनी होगी। ये क्वेश्चन आ जाए तो किस प्रकार से सोल्व करेंगे? तो आप लोग जानते हैं कि 10 पे जितना पावर रहेगा उतना शून्यों की संख्या होगी, क्योंकि एक शून्य का निर्माण 10 के एक घात से होता है, 2 शून्य का निर्माण 10 के 2 घात से होगा, 5 शून्य का निर्माण 10 के 5 घात से होगा। तो यहाँ पे किस प्रकार से इसका शून्यों की संख्या निकलेगा? क्या हम 100 को लिख सकते हैं 10 का पावर 2? इन 100 को यहाँ पे जो बेस में 100 डाला गया है, क्या लिख सकते हैं 100 को 10 का पावर 2 लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। उस पे पावर कितना है? उस पे पावर है 8 है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा तो घातांक और करने का रूल जानते होंगे। क्या होता है जब इस तरह से संख्याएं लिखी हुई हो तो पावर क्या होता है? आपस में गुणनफल हो जाता है। तो पावर का गुणनफल यानी 10 पे पावर कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। सीधी भाषाओं में बोले तो अब शून्यों की संख्या कितनी होगी? टोटल शून्यों की संख्या 16 होगी। ठीक है, अब यहां से डायरेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देते? इतना नहीं करते फिर भी आंसर निकल जाता। यहां पे देखिए अंतिम से शून्यों की संख्या 2 गो शून्य है और 2 शून्य पे 8 पावर है। इसका मतलब क्या करेंगे हम? 8 दूनी 16 कर देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? 8 दूनी क्या कर देंगे? 16 कर देंगे और अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए 5 पर 1 5 हो गया, 2 यानी 0 पर 2 पावर 1, 0 पर 2 पावर 2 हो गया। ठीक है, तो अब यहां पे अगर हम ये क्वेश्चन आपको डाले, ये वाला क्वेश्चन डाले 16 में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी, तो बताना है इस क्वेश्चन को। चलिए वीडियो को आप लोग पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए वीडियो को और बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन बन गया होगा आप लोगों से। किस प्रकार से बनाना है? अंतिम से यहाँ पे शून्यों की संख्या कितना है? 4 है, तो कितना हो जाएगा? 16 और गुना 4, 16 गुना 4 कितना हो जाएगा? 16 चौके 64, 16 गुना 4 कितना? 16 चौके 64। अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 64 हो जाएगी। इस प्रकार के क्वेश्चन जब आए तो आसानी से आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन किस प्रकार से बनेगा। 900 पर पावर 3 4 34 पावर है और इसमें बताना है कि अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, वीडियो को रोकिए और आसानी से जवाब दीजिए। तो उम्मीद करते हैं अब आप ये क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे, लेकिन देखिए अब हम कैसे बनाते हैं, कितना आंसर आता है। यहाँ पे कितना शून्य का प्रयोग किया गया है? 2 शून्य का प्रयोग किया गया अंतिम से। तो एक बात बताइए अब कैसे आंसर निकालेंगे? 2 शून्य पर पावर कितना है? 34 पावर है, तो इसका शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा? 2 गुना 34 कितना हो जाएगा? 68 यानी 68 हो जाएगा। यही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं अब पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा चीजें। अब इसी से रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे 10 पे पावर 5 दे दे, ठीक है, अब गुना दे दे 10 पे पावर 8 दे दे और बोले कि अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। 10 पे पावर 5 गुना 10 पे पावर 8 में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। तो चलिए आप इसको बनाइए। तो बेहद आसान है, आप लोग भी जानते हैं कि पावर का मीनिंग क्या होता है। पावर का मीनिंग ये होता है कि इस 10 को 5 बार लिखा गया है और 10 को यहाँ 8 बार लिखा गया। देखिए जब हम घातांक करने का रूल भी नहीं जानते हैं ना तो आसानी से बना सकते हैं, लेकिन चीजों को पहले समझना चाहिए आपको। 10 को 5 बार लिखा गया है, 10 को 8 बार लिखा गया है, तो टोटल इसका मतलब 10 को लिखा कितना बार गया है? तो 10 को टोटल जो है लिखा गया है कितना बार?
8 बार, 8 और 5 13 बार 10 को गुना किया गया है। ठीक है, 10 को आपस में कितना बार गुना किया गया? 13 बार गुना किया गया। और जो पढ़े लिखे हैं, थोड़ा पढ़े लिखे हैं घातांक करने को, उनकी भाषा में बोले तो सर बेस सेम है तो पावर गुना में क्या होता है? जुट जाता है। पावर गुना में जुट जाता है, तो 5 और 8 को जोड़ेंगे सर 13 होगा। अब 10 पे 13 पावर, तो इसलिए शून्यों की संख्या अंतिम से कितनी होगी? इसलिए शून्यों की संख्या अंतिम से कितनी होगी? 13 होगी। कोई तरह का इसमें दिक्कत, इसमें कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हम कुछ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेंगे। और वीडियो लंबा जाने वाला है, लेकिन घबराइएगा नहीं, टेंशन मत लीजिएगा। जिसे पढ़ने का है पढ़िए, जिसे नहीं पढ़ने का है वीडियो अभी ही छोड़ दीजिए, क्योंकि हम क्वेश्चन करेंगे और अच्छा अच्छा क्वेश्चन सब करेंगे, अच्छे लेवल का क्वेश्चन सब करेंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 100 पे पावर 1000 पे पावर 9 गुना दे दिए 100 पे पावर 13 के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी? के गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी या कितनी होगी? अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी? शून्यों की संख्या कितनी होगी? चलिए आप लोग वीडियो को पॉज कर दीजिए, वीडियो को रोक दीजिए और इसका आंसर निकालिए कि किस प्रकार से इसका आंसर निकलेगा। चलिए जल्दी से कीजिए, इसका आंसर निकालिए। चलिए हो गया होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कितना शून्य होगा इसमें? 3 शून्य पे क्या पावर है? 9 पावर है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 27 शून्य होगा। यहाँ पे कितना शून्य होगा? 27 शून्य होगा। और यहाँ पे कितना शून्य होगा? यहाँ पे कितना शून्य होगा? 26 शून्य होगा। 27 शून्य और 26 शून्य को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल कितना हो जाएगा? 26 और 27 53 शून्य हो जाएगा। इस प्रकार से भी मौखिक जवाब दे सकते थे, लेकिन हमें तो चाहिए रूल, पढ़े लिखे लोगों की भाषा में चाहिए बनाना। तो किस प्रकार से बनाएंगे? देखिए कोई दिक्कत नहीं, पढ़े लिखे लोगों की भाषा में हम लोग बनाएंगे। क्या इसे हम लोग लिख सकते हैं 10 पर पावर 3 पर पावर 9 है पहले से अवेलेबल। ठीक है, क्योंकि 1000 को 10 पर पावर 3 लिख सकते हैं। क्या हम इसे लिख सकते हैं 10 पर पावर 2 और पहले से कितना पावर अवेलेबल है? 13 पावर अवेलेबल है पहले से यहाँ पे 13 पावर अवेलेबल है। चलिए अब बताइए यहाँ पे 10 पे टोटल पावर कितना हो गया? 27। और यहाँ पे 10 पे टोटल पावर कितना हो गया? 26। और पढ़े लिखे लोगों की भाषा में, मैथमेटिशियन की भाषा में, जब बेस सेम रहे तो पावर क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। और 27 और 26 कितना होता है? 53 होता है। 10 पे पावर जितना रहता है उतना ही अंतिम से शून्यों की संख्या होती है। तो इसका मतलब अंतिम से शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा? इसलिए नंबर्स ऑफ जीरो इक्वल टू कितना? 53 53। क्लियर है? इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आसानी से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेने में कोताही न कीजिए, लेते रहिए स्क्रीनशॉट, मिटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज हम लोग रेड पेन का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, रेड पेन का प्रयोग करेंगे अब। चलिए अगला क्वेश्चन, 10 गुना 100 गुना 1000 गुना 10,000 गुना, इस तरह से यहाँ पे एक पर दे देते हैं हम कितना? 0 5 6 7 8 9 10। इसके गुणनफल में, इसका जो भी गुणनफल होगा, इसके गुणनफल में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी? जो भी गुणनफल होगा उसमें क्या निकालना है? अंतिम से शून्यों की संख्या निकालना है। चलिए वीडियो को आप लोग क्या कीजिए, तुरंत रोक दीजिए और इसका आंसर बताने का कोशिश कीजिए, आंसर निकालने का कोशिश कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा किस प्रकार से निकलेगा। क्या हम इसको लिख सकते हैं 10 का 1 पावर? वैसे तो गिनती करके आसानी से लिख सकते हैं। 10 का 1 पावर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 का 2 पावर, इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे 10 का कितना पावर? 3 पावर। यहाँ पे 10 का कितना पावर? 4 पावर।
इसी तरह से बढ़ेगा यहाँ पे कितना पावर, 1 पे अगर 10 जीरो है तो इसका मतलब 10 पे कितना पावर, 10 पावर। तो सबका यहाँ पे बेस सेम है, इसका मतलब जितना भी पावर है आपस में क्या होगा, जुट जाएगा। आपस में क्या होगा, जुट जाएगा। तो अर्थात 1 + 2 + 3 पावर क्या होगा, आपस में जुट जाएगा। जितना भी बेस है सबका बेस क्या है, 10 है, तो सबका बेस 10 है तो पावर जुट जाएगा। 1 + 2 + 3 प्लस डैश 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 प्लस कितना, 10 तक। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि एक से लगातार संख्या, एक से कंटिन्यू अगर 10 तक की संख्या को जोड़े, 100 तक की संख्या को जोड़े, कितना भी संख्या जोड़े, तो वहाँ पे नेचुरल नंबर का रूल काम करेगा। यानी इसका कोई एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, क्या होता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग इक्वल टू होता है n × n+1/2। ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे लगातार 1 से 10 तक है तो इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे तो 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 10। हमें शून्य की संख्या कहाँ से मिल जाएगी, एक बात बताइए, इस 10 से मिलेगी कि इस पावर से मिलेगी, तो इसके पावर से मिलेगी शून्य की संख्या। तो सबसे पहले हम केवल इसका कैलकुलेशन करें। अब इसको छोड़ दीजिए ना, ये अपना काम इसका हो गया। इसका काम था सिर्फ ये बताना कि देख भाई मेरे पे जितना पावर होगा ना उतना शून्यों की संख्या होगी। तो इसका काम खत्म, इसको जोड़ लेते हैं, जितना आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो यानी 10 n हो गया, 10 n × n+1, तो यानी 11/2 हो गया। यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 11 × 5 कितना आएगा, 55। यही हो जाएगा अंतिम से शून्यों की संख्या। क्लियर है, कोई तरह का दिक्कत, उम्मीद करते हैं पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए ना तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो जैसे ही खत्म होगा, देखिए ये वीडियो रिकॉर्डेड वीडियो है, चल रहा है स्ट्रीमिंग में कोई बात नहीं है, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो है, तो आप कमेंट कर दीजिए। हम कोशिश करेंगे अगले वीडियो में आपका जो है ना, जो भी प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा सोल्व करें, ठीक है। मिटा दे, स्क्रीनशॉट फास्ट में ले लिया कीजिए, जब जैसे ही आंसर हम लिख दें उसी समय स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अब थोड़ा सा जो है ना अलग हट के देखेंगे, क्वेश्चन जोड़ वाला जब आ जाए, पहले कॉन्सेप्ट देखेंगे फिर देखेंगे अच्छा क्वेश्चन सब। एक बात बताइए, यहाँ पे अगर 100 लिखे, ठीक है, आप प्लस लिखे 10 लिखे, 100 + 10 लिखे, और बोले कि इसके परिणाम में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी, परिणाम में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी, अंतिम से शून्यों की संख्या। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आसानी से जवाब दे सकते हैं कि 100 + 10 सर 110 होगा, कितना हो जाएगा, 110 होगा तो कितना हो जाएगा सर, तो 110 होगा, कितना होगा अंतिम से सर शून्यों की संख्या केवल और केवल क्या होने वाली है, 1 होने वाली है। क्या इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पेपर में आएगा, इस तरह का क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा। तो हम किस प्रकार से सोल्व करें, आसानी से क्वेश्चन देखें, प्लस वाला क्वेश्चन आप लोग देखें और आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो किस प्रकार से दे सकते हैं उन चीजों पे ध्यान दीजिए। प्लस वाला में क्या होता है कि आप जैसे ही देखिएगा एक शून्य आया तो आप बताइए, एक बात बताइए, इसे जब भी ऊपर नीचे करके जोड़ेंगे, 100 और 10 को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे बताइए इस शून्य से तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो ये शून्य था, यहाँ पे शून्य के सामने क्या आ गया, इसका अंक आ गया। मतलब जिस व्यंजक में, जिस पद में शून्यों की संख्या कम होगी वही क्या होगा, आंसर होगा, वही क्या होगा, अंतिम से शून्यों की संख्या होगी। तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अंतिम से शून्यों की संख्या 10 पे पावर 2 लिखेंगे, 10 पे पावर 1 लिखेंगे, तो अंतिम से शून्यों की संख्या किस में कम होगा, इसमें कम होगा कि इसमें कम होगा, तो आप बोलेंगे सर इसमें कम होगा। तो इसमें जब कम होगा तो बताइए कितना शून्य है, अंतिम से 1 शून्य है, तो यही क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जोड़ और घटाव में एक चीज याद रखिएगा, जोड़ और घटाव में एक चीज याद रखिएगा, जिस पद में शून्यों की संख्या कम होती है वही क्या होता है, परिणाम में अंतिम से शून्यों की संख्या होती है। समझ गए बात को, नोट लिखना पड़ेगा।
अच्छा लिख देते हैं, योगफल और घटाव वाले में जिस पद में शून्यों की संख्या कम होती है वही परिणाम में अंतिम से शून्यों की संख्या होती है। वही परिणाम में अंतिम से शून्यों की संख्या होती है। ठीक है, यानी जोड़ और घटाव वाले प्रश्न में, ठीक है, जोड़ और घटाव वाले प्रश्न में क्या देखना है, किस पद में शून्यों की संख्या सबसे कम है, वही क्या होगी, परिणाम का अंतिम से शून्यों की संख्या होगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और हम चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। चलिए अब थोड़ा सा इसी में देखते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कि किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व किया जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो चलिए अब क्वेश्चन है 10 पे पावर 58 प्लस 10 पे पावर 105 में शून्यों की संख्या कितनी होगी। उधर वही क्वेश्चन लिखा हुआ है, समझ जाइए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि परिणाम में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। चलिए बताना है आपको, तो सिंपल सी बात है, जोड़ और घटाव वाले प्रश्न में जिस पद में शून्यों की संख्या कम होती है वही क्या होता है, परिणाम के शून्यों की संख्या कम होती है। चलिए इस पद में शून्यों की संख्या 58, इस पद में शून्यों की संख्या 105, इसका मतलब क्या आंसर होगा, इसका 58 आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अब धोखा कब होता है अपने लोगों के साथ, धोखा यहाँ पे होता है कि फास्ट में करते हैं हम लोग लेकिन होता है कभी कभी गड़बड़ी। चलिए 58 ही दे देते हैं प्लस 10 पे पावर 105 दे देते हैं। ठीक है, इसमें बताना अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी, कितनी होगी। इस क्वेश्चन को जब बनाएंगे, सोल्व करेंगे, हम बोले कि जिस पद में शून्यों की संख्या कम होती है वही क्या होती है, अंतिम से शून्यों की संख्या परिणाम का कहलाती है। ठीक है, अब बताइए इसमें अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। इसमें क्या 10 पे पावर 58 है, नहीं, 2 गो शून्य पे पावर, 2 गो जीरो पे पावर 58 लिखा हुआ है। तो 2 जीरो पे पावर जो 58 लिखा हुआ है, इसका मतलब टोटल शून्य की संख्या यहाँ पे कितना होगा, 58 गुना 2 अर्थात कितना होगा, 116 शून्य होगा। और इसमें शून्यों की संख्या एक वो शून्य पर 105 पावर है, इसका मतलब यहाँ पे शून्यों की संख्या कितना है, 5 है। अब बताइए किस पद में शून्यों की संख्या सबसे कम है, सबसे कम किस पद में है, इसमें है, तो ये हो जाएगा क्या, इस परिणाम में अंतिम से शून्यों की संख्या 105 होगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट। एक घटाव वाला भी प्रश्न देख लेते हैं, कोई ज्यादा भारी बात नहीं है, घटाव वाला भी प्रश्न। 10 पे पावर 18 माइनस 10 पे पावर 9 के परिणाम में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। 10 पे पावर 18 माइनस 10 पे पावर 9 के परिणाम में अंतिम से शून्यों की संख्या क्या होगी। तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा, इसमें शून्यों की संख्या इस पद में 18, इस पद में कितना, 9, तो बताइए कितना हो जाएगा अंतिम से शून्यों की संख्या, 9 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ पे कोई तरह का दिक्कत नहीं है। हमने गुना देख लिया, जोड़ देख लिया, घटाव देख लिया। ठीक है, मिटा दे, स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप लोग। चलिए अब इसका अगला टैब पे चलते हैं। अब आपको 10 नहीं देके कुछ और दे देगा, 10 और 100 का प्रयोग नहीं करेगा। आप लोग जानते हैं कि 10 का निर्माण जो हुआ है, अब हम लोग चलेंगे इस पे टाइप 2 में। 10 का जो निर्माण हुआ है कैसे हुआ है, 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से हुआ है। 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से 10 का निर्माण हुआ। अगर बोले कि 10 पर 1 पावर होगा तो इसका मतलब 2 और 5 पे 1 पावर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ अगर शून्यों की संख्या 1 होगी तो इसके लिए 2 और 5 का 1 जोड़ा जरूरी है। अगर यहाँ पे बोले कि 10 पे पावर 3 है तो 10 पे पावर 3 का मतलब शून्यों की संख्या कितना, 3।
तो इसका मतलब है 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 3, यानी 3 शून्यों का कॉम्बिनेशन, 3 शून्यों की संख्या कब आएगी? जब 2 और 5 का 3 जोड़ा होगा। क्लियर है? तो अब हम 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए, देखिए अगर 2 के साथ 3 आया तो कभी यहाँ पे 0 बन सकेगा? नहीं बनेगा। 2 के साथ अगर 7 आया तो कभी भी 0 बन सकेगा? नहीं बनेगा। 2 के साथ 5 आना जरूरी है, ठीक है। 5 के साथ अगर 3 आया तो 0 बनेगा? नहीं बनेगा। 5 के साथ अगर 7 आ गया तो 0 बनेगा? नहीं बनेगा। हमेशा क्या आना चाहिए? 5 के साथ क्या आना चाहिए? 2 आना चाहिए, तब ये 0 बनेगा। ठीक है, सीधा समझिए 2 और 5 आपस में जो है पति पत्नी का एक जोड़ा है, और पति पत्नी जब साथ होंगे तभी जो है शून्य का निर्माण होगा, तभी कुछ चीजों का निर्माण होगा। ठीक है, तो चलिए अब इस पे आधारित क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन है 2 पे पावर 8 गुना 5 पे पावर 8 के परिणाम में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। क्वेश्चन बस हम इतना लिख रहे हैं, इतना समझिएगा कि इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ के परिणाम में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। चलिए अब बताना है आपको कि अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो बताइए 2 की संख्या कितना है? यहाँ पे 8 है, और 5 की संख्या टोटल कितना है? 8 है। तो जोड़ा कितना लगेगा 2 और 5 का? 8 जोड़ा लगेगा। तो इसका मतलब है अंतिम से शून्यों की संख्या भी कितनी होगी? 8 होगी। कोई दिक्कत नहीं, छोटा छोटा क्या क्वेश्चन सर दे रहे हैं? अरे छोटा छोटा नहीं, अब बना के दिखाइए। 2 पे पावर 16 गुना 3 पे पावर 17 गुना 5 पे पावर 18 में बताना है कि अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। इसमें बताना आपको कि अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए जल्दी से और इसे बनाने का कोशिश कीजिए। हम लोग और भी अच्छे अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखने वाले हैं, टेंशन मत लीजिए, आप लोग बने रहिए। जिसे पढ़ना है वो बने रहिए, जिसे नहीं पढ़ना है वीडियो को छोड़ सकते हैं। कोई इसमें ज्यादा जबरदस्ती आपसे नहीं है कि हाँ जी मेरा वीडियो देखिए, मेरा वीडियो देखिए। अब जो हम कंटेंट देने जा रहे हैं आपकी मजबूरी हो जाएगी कि हम जो है आप जो है मेरा वीडियो लास्ट तक देखें। बहुत ही बेहतर आप लोगों को कंटेंट देंगे, ध्यान दीजिएगा। हमें पता है 0 का निर्माण केवल और केवल 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से होता है। 0 का निर्माण 2 और 5 के कॉम्बिनेशन से होता है। 2 और 5 आपस में पति पत्नी है, ठीक है। और 0 का निर्माण तभी होगा जब आपस में 2 और 5 कॉम्बिनेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये 3 क्या कर रहा है? 3 से 0 का निर्माण नहीं होता। 3 को हम काट देंगे, 3 को इग्नोर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास बोर्ड है तो हम काट दिए, आप कॉपी पे काटिएगा नहीं, 3 को क्या कीजिएगा? इग्नोर कर दीजिएगा। बोलिएगा तुमसे भाई कुछ नहीं होने वाला है, तुमसे क्या 0, तुमसे 0 पैदा होगा। 0 पैदा किससे होता? 2 और 5 से पैदा होता। तो अब बताइए यहाँ पे 2 की संख्या टोटल 16 है और 5 की संख्या टोटल कितना है? 18 है। तो काय गो शून्य पैदा हो सकता है? सबसे पहले बताइए 2 और 5 का जोड़ा काय गो लगेगा? 2 की संख्या 16 और 5 की संख्या 18, जोड़ा कै गो लगेगा? तो वही बात है, जोड़ा 16 गो का लगेगा। बात वही है, मान के चलिए 2 को फीमेल मान लेते हैं और 5 को मेल मान लेते हैं। तो फीमेल कितना? 16, मेल कितना? 18, तो जोड़ा कितना का बनेगा? 16 गो का जोड़ा बनेगा। इसलिए जिसकी संख्या यहाँ पे कम होगी उतना ही शून्य, 2 और 5 का केवल 16 जोड़ा बन सकता है, इसलिए शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी? 16 हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, बहुत ऐसे होंगे जिनको अभी भी समझ में नहीं आया होगा, टेंशन मत लीजिए, मेरा काम है समझाना, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे, पूरा मजे से पढ़ेंगे और जोश में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए 2 पे पावर 18 गुना 3 पे पावर 19 गुना 5 पे पावर 10 के परिणाम में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। और भी आगे कुछ दे दे, चलिए दे देते हैं, आगे कुछ दे देते हैं, ठीक है। 7 दे देते हैं, 7 पे पावर 18, बताना अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। चलिए आप लोगों को पता है
कि यहाँ पे 3 और 7 का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। 3 और 7 से कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ पे 3 और 7 से कुछ नहीं होने वाला है। 3 और 7 को इग्नोर कीजिए, ठीक है, इग्नोर कर देंगे। अब यहाँ पे ध्यान केवल किस पे रखना है, 2 और 5 पे ध्यान रखना है, क्योंकि शून्य हमें कौन देगा, कौन देगा शून्य हमें, 2 और 5 देगा। 2 की संख्या यहाँ पे टोटल कितना 18 है और 5 की संख्या कितना है 10 है। तो 2 की संख्या 18, 5 की संख्या 10, जोड़ा कितने का लगेगा, जोड़ा कितने का लगेगा, 18 गो का जोड़ा लगेगा। अरे यहाँ पे 8 गो 5 कहाँ से लाएंगे आप, तो जोड़ा केवल 10 गो का लगेगा, इसलिए अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी, 10 होगी। उम्मीद करते हैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट अब क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलिए, अरे कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाए ना तभी आप लोगों को और भी प्रॉब्लम आने वाला, क्योंकि हम क्वेश्चन का लेवल ना काफी हाई लेवल तक रखे हुए हैं, आप उसका टेंशन मत लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन, 6 पे पावर 18 गुना 5 पे पावर 25 के परिणाम में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। 6 पे पावर 18 गुना 5 पे पावर 25 के परिणाम में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी। ढूंढिए ढूंढिए ढूंढिए, किसको ढूंढिएगा। यहाँ पे शून्य का निर्माण किससे होता है, 5 और 2 से होता है। 5 तो दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, पूरा हाईलाइट किया हुआ है, लेकिन 2 दिख ही नहीं रहा है। अरे 2 को खोजना तो पड़ेगा। शून्य का निर्माण कब होगा, जब कहीं से हमें 2 दिखाई देगा, 2 और 5 दिखाई देगा। 5 दिख रहा है लेकिन 2 नहीं दिख रहा है। तो जब इस रास्ते से जाएंगे आप, इस घर में घुसेंगे, तो जिस घर में 6 है यानी 6 के घर में 2 तो निश्चित होगा, होगा कि नहीं, क्योंकि 6 बना कैसे, 2 और 3 के, 2 और 3 से बना है, हमने फैक्टोरियल में चर्चा किया था। तो 6 पे पावर 18 है, तो इसका मतलब हुआ 6 को अगर तोड़े तो 2 पे पावर कितना हो जाएगा, 18 होगा, और 3 पे भी पावर कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्योंकि 6 बराबर क्या होता है, 2 गुना 3 होता है। अरे भाई 6 बराबर 2 गुना 3 होता है, और 6 पे पावर 18 है, तो ई पावर इस पे भी चला जाएगा, ई पावर इस पे भी चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि 6 का संतान है ना ये दोनों। 6 का संतान कौन सा है, 2 और 3 है। अगर 6 के पास 18 पावर है, 18 शक्ति है, तो 2 के पास भी 18 शक्ति जाएगा, 3 के पास भी 18 शक्ति जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम चीजों को समझेंगे। तो यहाँ पे बताइए, अब 5 पे कितना पावर, 5 पे पावर 25। अब इन चीजों को लिखेंगे, जैसे ही ये चीज लिखे तो आपको चीजें समझ में आ गई। क्या समझ में आ गई, सर 2 और 5 का जोड़ा बन रहा है, कितना जोड़ा बन रहा है, तो सर 18 जोड़ा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे कितना जोड़ा बनेगा, 18 जोड़ा बनेगा, इसलिए परिणाम में अंतिम से शून्यों की संख्या सर कितनी होगी, 18। कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए अब कुछ अलग लेवल पे चलते हैं, फिर से क्वेश्चन आते रहेगा, बहुत अजीब अजीब टाइप का क्वेश्चन आएगा, टेंशन आप लोग ना ले, टेंशन हमें है। यहाँ पे 35 पे पावर 18, 18 का ही बार बार का प्रयोग कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे 21 दे देते हैं, 35 पे पावर 21 गुना दे देते हैं 6 पे पावर, अरे फिर से 6, चलिए छोड़िए 6 को छोड़िए, कुछ और चीजों का प्रयोग करें, 18 प्रयोग कर देते हैं, 18 पे पावर 29 दे देते हैं। इसमें बताना है कि आपको शून्यों की संख्या के परिणाम में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ना तो यहाँ 5 दिख रहा है डायरेक्ट, ना तो यहाँ पे 2 दिख रहा है डायरेक्ट, लाना तो पड़ेगा, किस प्रकार से आएगा। चलिए ध्यान देंगे आप लोग कि यहाँ पे जब चलेंगे, इस घर चलेंगे, तो 35 को अगर विभाजित करेंगे, खंडन करेंगे, 35 का अगर खंडन करेंगे तो 5 गुना 7 होगा। हमें 7 से कोई मतलब नहीं है, 7 से हमें कोई मतलब नहीं है। 35 में 35 का क्या होता भाई, 5 गुना 7 होता। हमें 7 से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि शून्य हमें देगा कौन, शून्य हमें 5 देगा, ठीक है, इसीलिए केवल हम 5 लिखेंगे, 7 को नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे 5 पे पावर 21 लिखेंगे, ठीक है। अब 18 में ध्यान दीजिए,
इस पे ध्यान दीजिए। इसमें क्या चीज 2 निकल पाएगा कभी? हाँ जी 2 निकल जाएगा, लगता है 2 निकल जाएगा। तो 2 9 में 18 होता है, 9 से हमें कोई मतलब नहीं है, तो 2 9 में 18 होता है, तो 2 पे पावर कितना 29। 9 से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि 9 हमें शून्य नहीं देने वाला है। ठीक है, बात वही हुआ, ये दुनिया तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। 2 और 5 का कितना जोड़ा बनेगा? 2 और 5 का 21 जोड़ा बनने वाला है। तो टोटल इसका मतलब अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होने वाली है? 21 होने वाली है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप लोगों को कोई तरह का कष्ट, ना ही कोई तरह की परेशानी होगी। और जिसे भी थोड़ी होगी तो टेंशन मत लीजिए, वीडियो को फिर से शुरू कीजिए और देखिए। ठीक है, तो परेशानी उम्मीद तक खत्म हो जाएगी। एक क्वेश्चन देखेंगे और आज के वीडियो को हम यहीं पे खत्म करेंगे। ठीक है, हम सोच रहे थे कि शून्यों की संख्या को खत्म कर दे पूरी तरह से, लेकिन शून्यों की संख्या को 2 पार्ट में खत्म करना पड़ेगा क्योंकि वीडियो काफी लंबा जा रहा है और आप लोग भी पूरा परेशान हो चुके हैं मेरे बातों से, पूरा आप लोग परेशान हो चुके हैं। तो इतना परेशानी उठा के पढ़ेंगे, इतना कैसे हो सकता है? इतना परेशानी उठा के पढ़ेंगे कैसे हो जाएगा? तो परेशानी नहीं उठाना है, अगले पार्ट में हम लोग पढ़ लेंगे। चलिए, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, और लास्ट क्वेश्चन जब होगा तो कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन होगा, तो देख लेते हैं क्या क्वेश्चन आप लोगों को दें, आप लोगों को क्या क्वेश्चन दे ताकि आप लोग जो है इसमें उलझे रहें। चलिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है 2 पे पावर 1 गुना 5 पे पावर 2 गुना 2 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 4 गुना 2 पे पावर 5 गुना 5 पे पावर 6 गुना 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 2 पे पावर 7 गुना 5 पे पावर 8 गुना 2 पे पावर 9 के परिणाम में अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी? अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी? थोड़ा सा हो सकता है दिखाई देने में प्रॉब्लम हो रहा होगा। देखिए, मेरे फोटो को मत देखिए, ठीक है, बोर्ड आपको अच्छा से दिखे, बस इतना मतलब रखिएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को बनाइए, और बनाना कैसे फिर उसी प्रकार प्रयोग करना है। वीडियो को रोकिए और बनाने का कोशिश कीजिए। चलिए देखते हैं अब आंसर क्या होने वाला। हम क्वेश्चन थोड़ा सा मिटाने वाले हैं, इतना तो पता है कि अंतिम से शून्यों की संख्या पूछा गया, तो क्वेश्चन को क्या करते हैं, यहां तक हम मिटा दे रहे हैं। तो इसमें आप अच्छे से देखिए, तो प्रयोग किसका किसका किया गया है? 2 और 5 का प्रयोग किया गया, तो लेकिन 2 का प्रयोग कितना बार? 2 का प्रयोग कितना बार? तो यहां पे देखिए 2 टोटल कितना बार? एक बार, 3 बार, 3 1 4, 4 2 का प्रयोग 5 बार, 4 5 9, 2 का प्रयोग 7 बार, 9 7 16, 2 का प्रयोग 9 बार, 16 9 25, यानी 2 का प्रयोग 25 बार किया गया है। उसके बाद 5 का प्रयोग कितना बार किया गया है? तो 5 का देखिए, ध्यान दीजिए, 5 में बिंदा लगा रहे हैं। ठीक है, 5 का प्रयोग 2 बार, 2 4 बार, 4 2 6 6 6 12 12 8 20, यानी 5 का प्रयोग 20 बार किया गया। इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन दे देते, आप लोग बोलते सर छोड़ दीजिए ना, क्या आप भी बना रहे हैं, हम यूं ही बना लेंगे। लेकिन इस तरह से क्वेश्चन जो ही दिए, आप परेशान हो गए, सर इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? तो इस तरह से बनाएंगे। अब बताइए 2 और 5 का कितना जोड़ा लग सकता है? बताइए 2 और 5 का कितना जोड़ा लगेगा? तो आप बोलेंगे सर 20 जोड़ा लगेगा, क्योंकि यहाँ पे 25 गो 2 है, यहाँ पे 20 गो 2 है, इसलिए जोड़ा जो लगेगा
20 गो का लगेगा। तो अंतिम से शून्यों की संख्या कितनी होगी? 20 होगी। तो आज के क्लास को हम करेंगे यहीं पे समाप्त, और उम्मीद करते हैं कि आज के क्लास में आपको बहुत ही मजा आया होगा। और अगर मजा आया तो आप लोग अच्छे से नोटबुक बनाइए, कॉपी बनाइए, ठीक है। वादा तो नहीं करेंगे क्योंकि हम कंटिन्यू नहीं रह पाए हैं, इसलिए वादा नहीं कर सकते। नहीं तो वादा करते कि आप लोगों का पूरा नंबर सिस्टम 0 लेवल से हाई लेवल तक खत्म करेंगे, लेकिन कंटिन्यू नहीं रहे हैं। कंटिन्यू जब हो जाएंगे तब आप लोगों से वादा भी करेंगे कि आप लोगों का पूरा मैथ का कोर्स खत्म करेंगे। ऐसा नहीं है, अभी कंटिन्यू होने में कुछ समय लगेगा, ठीक है। तो लेकिन इतना कह सकते हैं कि हाँ, इसका अगला पार्ट लेके आप लोगों के सामने जरूर आएंगे और जल्द ही आएंगे, ठीक है। तब तक आप लोग अच्छे से नोटबुक बना लीजिए, और जो पढ़ते हैं और अभी तक जो अंतिम तक देखे हैं मेरा वीडियो, वो अगर चाहते हैं कि पीडीएफ मिल जाए तो पीडीएफ के लिए अभी सही से जो ग्रुप जो है ना, ग्रुप में नहीं डाल पा रहे, तो आप लोग मेरे नंबर पे मैसेज कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा व्हाट्सएप नंबर वहां पे दिया हुआ है, उस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए और मैसेज करके बोलिए सर हम आपके ऑनलाइन क्लास के स्टूडेंट हैं, सर हमें नंबर ऑफ जीरोज की का जो पीडीएफ है वो पीडीएफ चाहिए, तो हम आपको पीडीएफ सेंड कर देंगे। और आप अपना रिव्यू जरूर कमेंट में रिव्यू लिखा कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है, अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, सर क्या सुधार करनी चाहिए। थोड़ा सा लाइट तो सुधार करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बोर्ड अच्छा दिखता है लेकिन मेरा थोबड़ा अच्छा नहीं दिखता, इतना पता है। तो थोबड़ा भी अच्छा दिखना चाहिए ना, नहीं तो पता चलेगा सामने काला कलूटा आ गया, भैंस जैसे आ गया, तो हो सकता है आपको पढ़ने में वो फीलिंग नहीं आता होगा। टेंशन मत लीजिए, बहुत ही जल्द इन चीजों को सुधार कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। कब मिलते हैं? अरे बहुत जल्द मिलते हैं, कल या परसों मिल ही जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और तैयारी जम के कीजिए, ठीक है। धन्यवाद।